ये तेरे बाप ने नहीं दी है गाड़ी जो इतनी तेज गेट बंद कर रही है तू। कौन खोल के सुन ले, तू एक गांव की लड़की है, ठीक है? और मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मेरे घर वालों की मर्जी से हुई है। तो एक बात दिमाग में डाल लो अच्छे से कि यहाँ मुझसे दूरी बना के रहना, ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना। और मेरे घर वालों ने शादी कर दी, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही मना कर देता कि इतनी देहाती लड़की से मेरी शादी कर दी। कपड़े पहनने का तो तमीज तुम्हें है नहीं। और तुम्हें पता है मैं शहर में रह रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों में मेरा उठना बैठना है। ये जो साड़ी पिन लगा के ऐसे पहन के आई हो ना, यहाँ ऐसे नहीं पहनते हैं लोग। मेरे घर वालों को शौक चढ़ा था कि एक अपने घर में गवार का टैग लगाना है, और वो टैग अब तुम बन गई हो मेरे घर की। और घर वालों के आगे चलती ही किसकी है? घर वाले तो बस यही चाहते हैं कि गांव की लड़की आए, शहर के लोगों ने पसंद ही नहीं है, इस वजह से कर ली शादी। वरना तुम्हारी शक्ल देखना मुझे पसंद भी नहीं है। ये बात आप हमको बता देते पहले तो हम ही मना कर देते अपने घर वालों से कि आपको शादी नहीं करनी है। आपको अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? किसी शहर वाली से शादी कर लेते, आप खुश तो रहते कम से कम। अब तो शादी हो गई है ना हमारी, तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी और थोड़ा आप कर लीजिएगा। कर तो रहा हूँ एडजस्ट, और कैसे एडजस्ट करते हैं बताना जरा मुझे। साथ लेकर आया हूँ शहर, तुम बनाओगी मैं खाऊंगा, घर का तुम काम करोगी, अब काम वाली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और कैसे एडजस्ट करूँ? तुम्हारी शक्ल सुबह शाम देखूंगा। और तुमने इतना बड़ा फ्लैट कभी नहीं देखा होगा, ऐसी गाड़ी में तुम बैठी भी नहीं होगी। और हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरे रूम में सोओगी तो नॉट अलाउड। तुम्हारा हमने स्टोर रूम साफ करवा दिया, तुम उसी में अपना सामान रखना और उसी में रहना। और अगर मम्मी जी ने पूछा कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच में, तो मैं उनको बोल दूंगी कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। ये सब बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मेरी बात तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी। शादी मेरी तुम्हारी हुई है, तो ना तुम कोई बात अपनी मम्मी को बताओगी और ना ही मेरी मम्मी को। फ्लैट नंबर 202 में आ जाओ। हेलो मम्मी जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। तुम दोनों अच्छे से रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ मम्मी जी, अच्छे से रहेंगे, आप परेशान मत होइए, हम इनका ध्यान रखेंगे। मुझको अक्खी बता रहा था उसके दोस्त की शादी है, तुम बहुत सुंदर सी साड़ी पहनना। ठीक है मम्मी जी, अच्छा है आपने मुझे बता दिया, वरना फिर ये एंड टाइम पे बताते हैं और फिर जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, बाय। ध्यान रखिए मम्मी जी आप अपना। चलिए मैं रेडी हो गई हूँ। कहाँ चलने के लिए रेडी हो गई हो? वो आपकी मम्मी ने मुझे बताया था कल कि आपके दोस्त की शादी है, इसीलिए मैं पहले से रेडी हो गई ताकि आपको जाने में देर ना हो। अच्छा, मतलब मेरी मम्मी ने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें भी पार्टी में जाना है। मैंने तुमसे बोला क्या? क्यों, मैं जा नहीं सकती क्या? नहीं, वो घर था, वहां पर मम्मी पापा के हिसाब से चीजें चलती थी। ये मेरा घर है और ये शहर है, तो यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। तो कृपया करके आप मेरे साथ ना जाएं, वहां पर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। बेइज्जती के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आपके साथ चुपचाप आऊँगी और आपके साथ चुपचाप चलूँगी और चुपचाप आ जाऊँगी। मैं किसी से वहाँ बात नहीं करूँगी। और
आपके और दोस्तों की भी तो वाइफ आएंगी ना, तो आप मुझे भी ले चलिए। तुम्हें ना तो बोलने की तमीज है और ना तो कपड़े पहनने की तमीज है, और वहां पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग आएंगे, और अगर उन्होंने इंग्लिश में बात की तो तुम जवाब भी नहीं दे पाओगी। तो इसलिए मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाना है। आप जब तक मुझे लेकर नहीं चलेंगे तब तक मैं कैसे सीखूंगी लोगों से मिलना और उनसे बात करना। और मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया है, आप मुझे कहीं लेकर भी नहीं गए हैं, तो सोचा आपके साथ शादी में ही चलूं। मेरा बहुत मन है आपके साथ चलने का। अच्छा, अब तुम सोचोगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब गांव से तुम आ रही थी, कार से उतरते वक्त मैंने क्या समझाया था तुमको कि मुझसे दूर रहना। तुम गांव की 1 नंबर की अनपढ़ लड़की हो, जिसे मेरे घर वालों ने गले में डाल दिया है। मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, तो प्लीज आप मेरे साथ नहीं जाएंगी। यहां खड़ी क्यों हो तुम? अगर मेरे साथ जाना है तो अपनी लैंग्वेज और ये कपड़ा पहनना सीख जाओ। जिस दिन सीख जाओगी ले जाऊंगा। चलो उठो यहां से। डिनर पर चले? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? जैसे तुम्हें पसंद है कपड़े वैसे ही पहन लिए, क्योंकि तुम्हें गवारों वाले कपड़े नहीं पसंद ना, इसीलिए। और तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे ऑफिस के जो लोग हैं, उनके लेवल की अब तो लग रही होंगी ना। किससे पूछ के तुमने ये कपड़े पहने हैं और कब मंगाए कपड़े? मंगा तो मैंने कल ही लिए थे, और पूछने की मुझे किसी से ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने खुद को इतनी बदलने की कोशिश की, जो तुम्हें नहीं पसंद वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी करनी। घर पे बात करना, बाहर बात करना, इन 4 दीवारी में कैद होके रहना, सब कुछ। फिर भी तुम्हें मैं कभी अच्छी नहीं लगी। तुमने मुझे कितना कुछ नहीं बोला, गवार, जाहिल, मेरे साथ जाने लायक नहीं हो, इंग्लिश नहीं आती है। अगर किसी इंसान को इंग्लिश नहीं आती है तो क्या वो किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता? शायद तुम जैसे लोगों के लिए, जो लोग गांव से आते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, और उनको जीना भी नहीं चाहिए तुम्हारी नज़र में। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? तुमने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया, शायद इसीलिए तुम्हें लगती होंगी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है आखी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर तुम्हारी मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा शहर जाकर अपने संस्कार मत भूल जाना, तुम्हारा रहना सहना सब वैसे ही रखना जैसे मैं रही हूँ। साड़ी, 16 सिंगार, तुम्हारी मम्मी के कहने पर ही मैं चल रही थी, बट तुम्हें ये लगा कि मुझे तमीज़ ही नहीं है किसी भी चीज़ की। वो ये तक बोली कि मेरे बेटे को अच्छा लगेगा अगर तुम इस तरीके से तैयार होकर उसके सामने रहोगी। मैं अगर चाहती तो तुम्हारे साथ रहकर वो छोटे छोटे कपड़े पहनना और बिंदी ना लगाना, मांग ना भरना, मैं कुछ करती ही नहीं। लेकिन फिर भी पर तुमने तो मुझे गवार साबित कर दिया। तुम्हारे हिसाब से मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। तो तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी हायर एजुकेटेड हो?
तुमने मुझे बताने का मौका कब दिया? तुम्हें मैं कुछ भी बताने चलती हूँ तो उससे पहले तो तुम मुझे चुप करा देते हो कि नहीं, तुम नहीं बोल सकती हो मेरे सामने, या फिर कमरे से बाहर कर देते हो। शायद कुछ दिन और रुकती तो किसी दिन तुम मुझे अपने घर से भी बाहर निकाल देते। चलो, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं कोशिश कर रही थी तुम्हें अपने प्यार से बदलने की, अपने केयर से बदलने की, बट तुम्हें तो बदलना ही नहीं था। तुम्हें तो मुझसे नफरत थी, और किस चीज़ से थी वो मुझे कभी समझ ही नहीं आया। बस इतना दिखता था कि तुम्हें मेरे कपड़े, मेरा बोलने का तरीका तुम्हें नहीं पसंद आता था। पर मैंने एक चीज़ देख ली है, आदमी की लाइफ में अगर कोई बेहतर होता है ना, तो वो बेहतरीन की तलाश में ज़रूर रहता है। खैर, तुम परेशान मत हो, मैंने अपनी फैमिली में और तुम्हारी फैमिली में बता दिया है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, और अब मैं भी नहीं करती हूँ। हमारा अलग होना बेहतर है एक दूसरे के साथ रहने से, और मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। उस लड़की से शादी करना जो तुम्हें पसंद हो, जिससे तुम प्यार करती हो, जो तुम्हारे हिसाब से चलती हो। नहीं, वो आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मैं समझ नहीं पाया, और कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर तुम्हारे प्रति बहुत गंदा था, तो प्लीज़ एक मौका दे दो। अब शायद तुम ये सब बातें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है, पर अभी तक तुम नहीं बोल रहे थे। जब तुम ऑफिस से आए, तुमने मुझे ऐसे कपड़ों में देखा तो तुरंत ही तुम्हें गुस्सा आ गया। मुझे ऐसे बदलने वाले लोग नहीं पसंद है। खैर, ये सब छोड़ो, मैं 2 दिन बाद तुम्हारे घर से और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। डिवोर्स दे रही हूँ मैं तुम्हें।